जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तो आतंकी हाफिज सईद ने यह ऑन पब्लिक कहा था कि कांग्रेस पार्टी से उसकी गुफ्तगू होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है, कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करता है, और अब कांग्रेस पार्टी के करीबी सैम पिट्रोडा जो वो कहते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो ये 26/11 आतंकवादी हमले पे इन्होंने पाकिस्तान में घर में घुस के नहीं मारा, इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। और अब ये देश के सामने भी आया है क्योंकि आतंकी यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में कांग्रेस पार्टी का प्रशासन उनकी और आतंकी हाफिज सईद की मीटिंग कराना चाहता था और इसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व थे। मतलब यह साफ हो गया कि राहुल गांधी, पूरा गांधी वाड्रा परिवार पाक प्रेम में लिप्त है और हमारे हिंदुस्तान की फोर्सेस का अपमान करना इनकी आदत है। तभी ये हमारी आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। तभी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी फोर्सेस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है तो कांग्रेसी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे, ना कि पाकिस्तान के। एक पुरानी कहावत है कि कई बार एक बार कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस, इफ इट हैपेंस ट्वाइस इट सेड इट्स हैपेंस्टेंस की हो जाता है, बट व्हेन इट हैपेंस थ्राइस इट्स कॉल्ड एनिमी एक्शन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और अब सैम पिट्रोडा जो कुछ नहीं राहुल गांधी के शब्द ही कह रहे हैं, वापस से पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को अपना घर कहते हैं। मतलब यह साफ हो गया, एक तरफ राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास झूठ के बुनियाद पे करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं। यह हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान है। और दोस्तों, इसी पे हम वो राहुल गांधी जो 26/11 आतंकवादी हमले के समय पार्टी करते हुए पाए गए थे, ये उस वक्त के अखबारों ने इसको प्रकाशित किया था। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी के समय में आतंकी यासीन मलिक ये कह रहा है कि आपने 2 आतंकियों को मिलाने का काम किया, आप चुप क्यों रहे? और अब आपके करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? आप चुप इसीलिए हैं क्योंकि आपका मौन स्वीकृति बताता है। इसीलिए हमारा चार्ज यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट सैम पिट्रोडा के नहीं, ये एग्जैक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार की नीति और नीयत है। यह देश के वीर सैनिकों का अपमान है और इससे आज यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है, जहां जो भी देश विरोधी काम करता है कांग्रेस उसका संरक्षण करती है, जहां जो भी आतंकवादी घटना करता है कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। और इनका विचार आतंकवादी पाकिस्तान को अपना घर बताना है। इनका मॉडस ऑपरेंडी समझिए, इनकी नीति और नीयत समझे। एक तरफ भारत के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा, मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं हूं,
परंतु यह जरूर वो कहते हैं कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए हूं, पाकिस्तान को अपना घर कहता हूं। अगर ये राहुल गांधी के करीबी कह रहे हैं तो इस देश के हर राष्ट्रवादी 140 करोड़ देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का बयान हमारे सैनिकों का अपमान है और देश के संप्रभुता और अखंडता, जिसमें हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसके बेसिक एसेंस के खिलाफ है। और आखिरी में मैं आप सबके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। इस सज्जन ने पाकिस्तान को अपना घर बताया। क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला किया, जो पाकिस्तान निरंतर आतंकवादी घटनाएं इस देश के अंदर करता आ रहा था, जब यूपीए की सरकार होती थी वो इसको क्लीन चिट दे देते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। तो क्या जो सैम पिट्रोडा ने कहा, क्या वो देश विरोधी नहीं है? वो गांधी वाड्रा परिवार का देश विरोधी मानसिकता, उनका चाल चरित्र भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ दर्शाता है। गांधी वाड्रा परिवार का दिल सैम पिट्रोडा के बयान से यह स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता, उनका दिल पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान में बसता है। गांधी वाड्रा परिवार को इस देश के वीर सैनिकों से इस कथनी पे माफी मांगनी चाहिए और ये देश विरोधी कांग्रेस को कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट द्वारा माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं है। राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और झूठ के बुनियाद पर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। और जब उनके करीबी सैम पिट्रोडा ने यह स्पष्ट ही कर दिया कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उनके घर के लिए घर जैसा है, तो इससे आप उनकी देश विरोधी अराजक नीति और नीयत को समझ सकते हैं। इसी के ऊपर मैंने कहा कि यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों में फोन ऑफ फ्रेंड करवा रही थी और कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत आतंकवादियों को समर्थन करने की थी। याद करिए 2006 में, 5 में और 4 में तमाम ब्लास्टों के अंदर लश्कर ए तैयबा का नाम ऑलरेडी आ चुका था। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी 2 आतंकियों में फोन ऑफ फ्रेंड करा रही थी, इससे यही स्पष्ट होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से दी। आखिरी क्वेश्चन, ये सिर्फ बात उदित राज की नहीं है। उदित राज, सैम पिट्रोडा सब मोहरे हैं, इनके पीछे का असली मास्टरमाइंड राहुल गांधी है। जो कांग्रेस का नेता राहुल गांधी को खुश करना चाहता है, वो आतंकवादियों के समर्थन की बात करता है, पाक प्रेम की बात करता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र पाकिस्तान प्रेम का है, ना कि भारत के प्रेम का। कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस आज बनकर रह चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।